नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका सोशियोलॉजी किंग यूट्यूब चैनल के अंदर। तो भाई इसके अंदर हम देख रहे हैं जो हमारा एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम है उसका क्या हो चुका है। जो आपका एक्सिस बैंक का इंटरव्यू का रिजल्ट हो चुका है डिक्लेयर, तो क्या प्रोसेस रहेगी और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो हमारा एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम का इंटरव्यू है उसका रिगार्डिंग रिजल्ट जो हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। कुछ परसेंट मतलब कि हमारा पूर्णतः तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनआईटी इंटरव्यू रिजल्ट डिक्लेयर्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक का अभी इसमें नहीं लिखा है। ये लिस्ट है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपके कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है, 269 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। जैसा कि इनके लेटर में मेंशन है, अराउंड 200 बच्चों को ये कैंडिडेट्स को हमारे सेलेक्ट करते हैं। तो ये 1/1 of 2 है। हो सकता है, उम्मीद ये है कि आपके लिए एक लिस्ट और देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है ना। अब बात कर लेते हैं जिनको मेल आया है। तो मेल आपको इस प्रकार आ रहा है, डियर आपका नाम और एप्लीकेंट आईडी आपकी आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस प्रोग्राम के लिए आपको एनआईटी वेलकम करता है। तो इसमें बेसिकली ये 4 प्रोसीजर है, 4 स्टेप्स है जिनको आप कह सकते हैं। तो पेमेंट करनी है आपको 11,800 की, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। मतलब कि 10,000 आपकी क्या है, सिक्योरिटी फी है, ये रिफंडेबल नहीं रहेगी आपकी। 1,800 रुपये आपके इसके अंदर जीएसटी 18% का। तो ये आपको 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपको ये कर देना है, पेमेंट कर देनी है। कैसे करेंगे, आपको जो इनकी मेन वेबसाइट है उस पर लॉगिन कर लेना है। जिस भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वहाँ पर आपको जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर फी पेमेंट की थी एप्लीकेशन फॉर्म की, वैसे ही वहाँ पर आपको एक लिंक देखने के मिल जाएगा जो कि इनके पेमेंट के रिगार्डिंग होगा, है ना। फिर भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी होती है तो आप किसको विजिट कर ईमेल कर सकते हैं, info@niit.com पर, ठीक है ना। इतनी बात है। ये आपकी तारीख हो गई 20 तारीख तक, आज 18 है तो 20 तारीख तक आप ये प्रोसीजर कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अब सेकेंड स्टेप क्या है, ओपन ए जीरो बैलेंस SBEZY सेविंग अकाउंट। 20 तारीख से 25 तारीख तक आपको ये सारी चीज़ें करनी है। मतलब कि ये सारा प्रोसीजर आपका 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। क्योंकि मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से आपका ये बैच शुरू कर देंगे। तो ओपन ए जीरो बैलेंस SBEZY सर, ये कौन सा अकाउंट है? तो भाई ये इनका एक टाइप का अकाउंट है जो आपको ये वहाँ पर आप विजिट करेंगे इनकी ब्रांच पर तो आपको ये सब चीज़ें बता देंगे। यू नीड नॉट टू ओपन ए न्यू अकाउंट इफ़ यू, जो आपका अगर एक्सिस बैंक में एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो कोई नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, आप यहाँ से इस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये है इंस्ट्रक्शन टू ओपन द जीरो बैंक अकाउंट। तो आपको जो इस सिलेक्शन मेल है ये लेकर जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, सिलेक्शन मेल लेकर जाना है, KYC लेकर जानी है, मतलब कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना है। और ये आपका बायोमेट्रिक होगा, जो आपका आधार में जो बेसिकली बायोमेट्रिक है ना, वही चीज़ें ये करते हैं। मोबाइल अपना लेकर जाना जो भी आधार के साथ अटैच्ड है। और ये आपका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस ये सब है, ठीक है ना। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस उसका अलग है तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, आई थिंक इसमें ही है, यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको वहाँ से शायद प्रोवाइड करा दे। तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है बेसिकली, वहाँ पर आपको ये लिखना है कि मेरा जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो डिफरेंट है जो कि आपका ओरिजिनल एड्रेस है, हाँ, इतनी चीज़ है। और ये आपका ये वाला जो ये पूरा सर्कुलर है
यहाँ से ये वाला यहाँ से सर्कुलर है जो आपको ये भी प्रिंट कर कर लेकर जाना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आपका 14 सितंबर 2020 का रिगार्डिंग है और इसमें देखो प्रोग्राम में क्या लिखा है। प्रोग्राम 1 साल का पीजी कोर्स है, डिप्लोमा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है और ये देखो अराउंड 200 कैंडिडेट्स ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ है। तो 2 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, एक तो एक्सिस यंग है वो ABYBO के लिए है और एक्सिस बैंक NIIT के लिए है और ये फिनटेक के लिए एक्सिस फिन। तो वो सब ये चीज़ें आप खुद कर लेंगे, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली लेकर जाने हैं वहाँ पर, है ना। तो आपको बेसिकली इनको ये बताना है कि मुझे अकाउंट जो खुलवाना है, ये वैसे तो आप ये सारी चीज़ें उनको दिखा देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा आल्दो, लेकिन आपको तब भी ये बता देना है कि SBEZY अकाउंट हमको खुलवाना है, ठीक है। ये एक चीज़ कर लेनी है। ये तो सबको खुलवाना है, जिसको लोन लेना नहीं लेना वो भी सब चीज़ है। अब अगली बात आती है ईमेल कन्फर्मेशन आफ्टर द ओपनिंग द सेविंग अकाउंट, मतलब कि जब आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, एक ईमेल भेज देना है किसको, info@NIIT.com पर फॉर कन्फर्मेशन कि मैंने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या लिखना है, लिखना है आपका पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी एंड द ओपनिंग अकाउंट, ये है, ठीक है। तो इसमें मेल में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के अंदर ये डालना है, डिटेल में आपको पेमेंट डेट डालनी है, जिसका जो पेमेंट करेंगे तो उसके ट्रांजैक्शन आईडी होगी। जैसे भी आप पेमेंट करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन आईडी का वो स्क्रीनशॉट इसमें डाल देना है अटैचमेंट में, है ना। SBZ अकाउंट नंबर, जो आपको अकाउंट नंबर वो देंगे वो डालना है, इसके आगे लिख देना है। देन आपका SBZ अकाउंट ब्रांच नेम, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट में ये ध्यान देखने वाली बात है कि PBRM प्रोग्राम बैच 3 स्टेप 1 एंड 2 कन्फर्मेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी की जगह जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है यहाँ पर जो ये वाली है एप्लीकेंट आईडी, इसको यहाँ पर अपनी वाली डालनी है, इनकी नहीं, है ना। तो ये सब आपको मेल कर देना है। सेकंड स्टेप आपका कुछ दिन के अंदर ही कर लेंगे इसको, है ना। अब जो सेल्फ फंड वाले हैं उसके लिए स्टेप नंबर ये 3 तो हो गया। अब एक ही स्टेप बचता है आपका, फाइंड करें कि आपको सेल्फ फंड करना है या लोन लेना है। लोन लेना है तो आपको लोन का प्रोसीजर फॉलो करना होगा, अगर सेल्फ फंड करना है तो सेल्फ फंड का प्रोसीजर करना होगा। तो मैं सेल्फ फंड की बात कर लेता हूं पहले तो आपके लिए। तो जो सेल्फ फंड वाले कैंडिडेट है उनको फर्स्ट टर्म की आपको फीस पेमेंट करनी होगी। कब करनी होगी, 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में। ये भी आप कैसे कर सकते हैं, NIT पोर्टल पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर ही जो भी लॉगिन करके इसका पेमेंट कर सकते हैं, है ना। ठीक होगी बात। और आपको जो भी इसका एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वगैरह आपको 20 सितंबर 2021 के रिगार्डिंग मिल सकते हैं। और जो ये चीज़ है सेल्फ फंड वालों को तो इतना काम करना है। आपकी फ़ीस ये है, बेसिकली एडमिशन फ़ी आप कर ही देंगे। इंस्टॉलमेंट फर्स्ट वाली आपकी ये है, इसमें 1,02,500 है ना, तो इसमें GST लगकर आपका बेसिकली इतना पेमेंट आपको करना है। ठीक हो गई बात, इतनी आपकी पेमेंट करनी है। टोटल आपको पेमेंट इतना है। फर्स्ट जो सेल्फ फंड वाले हैं तो उनको तो इंस्टॉलमेंट 1 करनी है अभी ट्राइमेस्टर में, है ना, ट्रिमेस्टर में। ठीक हो गया। टर्म फी आपकी पहली ये वाली है। देन अब अगर आप क्या है अवेलिंग एजुकेशन लोन वाले हैं तो आपको वेट करना है 20 तारीख का, उसके में आपको आ जाएगा मेल। उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए आपको को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ेगी, या तो फादर मदर या स्पाउस या पेरेंट इन लॉ, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने हैं, एक तो अपने और को एप्लीकेंट के। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ये देखो मैंडेटरी में है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एकेडमिक में 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ में से इसमें से कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, या फिर आपका वोटर आईडी हो, या फिर आधार भी है तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। डेट ऑफ बर्थ का तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका चल जाता है ना।
और नॉन फाइनेंशियल जो आपके को एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ये है, पेरेंट्स के लिए 3 पासपोर्ट साइज, पैन कार्ड और आधार जो आपका ये है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा आपका, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस भी करवाते हैं आपका। तो स्टैंप ड्यूटी है, फ्रैंकिंग, कॉपी ऑफ सिलेक्शन मेल, फी स्ट्रक्चर कॉपी, ये सारा मतलब कि आपको पूरा मेल आपको कॉपी करके ले जाना है। कॉपी का मतलब कि आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है। ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ये है, अभी इन्होंने इतनी चीज़ें बता दी है आपको, लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है। जो भी लोन वाले हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी 20 सितंबर 2021 के अंदर, है ना। एंश्योर दैट द सेविंग अकाउंट डिटेल, जो आपका जो सेविंग अकाउंट जो आप अकाउंट खुलवाएंगे ना भाई, तो उसमें आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या चीज़ आपको? कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और आपका नॉन पर्सनलाइज्ड चेक बुक होती है। एक तो बुक होती है जिस पर आपका नाम लिखा होता है, एक चेक बुक होती है जिस पर आपका नाम नहीं होता, तो वो वाली आपको चेक बुक लेनी है ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और एजुकेशनल, ये क्या है? लोन प्रोडक्ट नोट्स है आपका, तो ये है आपका एजुकेशन लोन प्रोडक्ट। यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट होना चाहिए, इंडियन नेशनल एंड, ठीक है। 13% का आपका इंटरेस्ट लगने वाला है और आपका 4 लाख का इसमें हो सकता है, मार्जिन कुछ नहीं है। 3000 का आपका पॉकेट एक्सपेंस है जो डीडी आपको फेवर में कराना है एक्सिस बैंक लिमिटेड के। वो सब चीज़ें आप वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली करनी है, सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे वहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोसीजर फॉलो करने हैं, ठीक है भाई। तो इतने ही प्रोसीजर है, इतनी ही चीज़ें हैं। और जो ये अकाउंट जो एडमिशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल है, ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इफ़ द कैंडिडेट विश टू विड्रॉ फ्रॉम द, अब जो ये क्वेश्चंस कुछ रहते हैं कि माइंड में आते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली लिख रखी है। क्या लिख रखा है? एक तो एडमिशन फ़ी जो आपकी 11,800, ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इनके ऑफर को। इफ़ ए कैंडिडेट विश टू विड्रॉ फ्रॉम द कोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, द कैंडिडेट इज एलिजिबल टू एंटायर फी रिफंड, जबकि मतलब कि आपका कोर्स स्टार्ट नहीं होता है उससे पहले अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 11,800 रुपये आपको वापस नहीं होंगे, आपकी फीस वापस हो सकती है ना। फी इंस्टॉलमेंट फॉर ए पार्टिकुलर टर्म और विल बी नॉट रिफंडेबल इन केस द विश टू विड्रॉ फ्रॉम, जो आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फीस इसकी नहीं मिलेगी। जो ये आप 1,20,950 रुपये आप जमा करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको रजिस्टर कर लेना है NIT यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। एडिशनल क्या है? द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू पे ए रिफंडेबल क्वेश्चन डिपॉजिट 10,000 ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एट NIT यूनिवर्सिटी। द सेम विल बी रिफंडेबल एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम द NIT यूनिवर्सिटी। तो ये 10,000 का आपका फिर से एक शपथ है, मतलब कि ये आपका फ़ी है, ये आपको बाद में रिफंड हो जाएगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात है, समझ पा रहे हो ना। तो ये NIT.com का है, यहाँ पर आप इसको चले जाएंगे, वहाँ पर रजिस्टर करके ये सारी चीज़ें प्रोसीजर कर लेंगे। वैसे तो आप पहले से ही रजिस्टर है, तो वहाँ पर आपको पेमेंट बेसिकली इनको कर देनी है। और कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी होती है तो info@NIT.com, और जो वो नंबर आपका फ्लैश करता रहता है आपकी वेबसाइट पर, उसको आपको देख लेना है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। और आपके कैंडिडेट इतने सेलेक्ट हुए हैं और जो बच गए हैं वही कैंडिडेट, उनको आपको मेल आ सकता है, क्योंकि पार्ट 1 of 2 लिख रखा है इन्होंने। तो मतलब कि रिजल्ट पूरा नहीं आया है और वेबसाइट पर भी आप देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक का कोई भी ऐसी लिस्ट नज़र नहीं आ रही। ये लिस्ट आपको कहाँ मिली है? बेसिकली मेल के अंदर आपको देखने के लिए मिली है ये लिस्ट, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें हुई है क्लियर। अगर आपको चीज़ें होती है क्लियर तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।